लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम भाई और बहनों। आप सबका इस रामायण क्लास में, रामायण कक्षा में, रामायण कोर्स में जो भी उचित शब्द हो उसका आज अंतिम सेशन है और आपका बहुत बहुत स्वागत। तो औपचारिक तौर से तो रामायण अध्ययन का कोर्स तो पिछले सप्ताह समाप्त हो चुका था, पर रामायण अध्ययन कभी समाप्त नहीं होता। ये तो एक निरंतर अध्ययन करने वाला ग्रंथ है। तो हम ये समझ लें कि हमने अध्ययन कर लिया और हम पास हो गए, हमारे 99% मार्क आ गए और गोल्ड मेडल मिल गया, तो हमारी सबकी बहुत बड़ी भूल होगी, गलतफहमी होगी। आई थिंक वी कॉन्स्टेंटली लर्न अबाउट न्यू थिंग्स व्हेन यू रीड रामायण। ये इसमें मैं समझता हूँ आप इस बात से सहमत होंगे। तो अगर आपको इसमें रुचि आई हो, रुचि आई है इसीलिए आप आज यहाँ इस उपस्थित हैं, नहीं कभी होते नहीं। तो हम एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट दैट। तो इसका अध्ययन करते रहें, मेरा ये आपसे निवेदन है, बिकॉज दिस इज नेवर एंडिंग। और इससे जो आराम विश्राम मिलता है उसका तो वर्णन करना संभव है। तो आज का एजेंडा कुछ इस प्रकार से मेरे मन में है। पहले मैं थोड़ा सा 10-15-20 मिनट, पता नहीं कितना समय लूँगा, मैंने कोई टाइमिंग नहीं किया है। इस कोर्स की कुछ बात करूँगा, मेरा थोड़ा सा अनुभव की बात करूँगा। उसके बाद मैं आप अपना कोर्स के बारे में अपना फीडबैक दें, अपने जो मन में स्पष्ट और ऑनेस्ट ईमानदारी का फीडबैक वही दें। कोई गुणगान करे तो गुणगान तो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर जो भी आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो कि कहाँ पर क्या सुधार की आवश्यकता है, दोबारा ऐसा कोर्स किया जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, वो अवश्य बताएं, क्योंकि हम सब तो सीख रहे हैं एंड इज लर्निंग प्रोसेस। विशेष करके इस तरह का रामायण कोर्स इस रामचरित भवन के माध्यम से पहली बार हमने किया है, और हमारे पास कोई मॉडल भी नहीं था। कहीं कहीं किसी ने किया हो तो भाई उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लें। हमने बड़ा प्रयास किया ढूंढने का, कहीं कोई रामायण कोर्स कहीं किया हो और उसी को हम अपना लें या उससे कुछ सीख लें। सो एटलीस्ट आई डिडंट हैव एनीथिंग टू गो फॉरवर्ड। तो इस भूमिका के साथ में आई वांट टू टेक यू बैक। मैं आपको 11 महीने पीछे ले जाता हूँ। फ्लैशबैक होता है ना फिल्मों में, फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक करता हूँ 11 महीने पीछे, 18 अगस्त को। 18 अगस्त को हमारी इस क्लास की पहली मीटिंग थी। तो उस दिन आप में से कौन कौन आए थे, जरा हाथ खड़ा करें। 18 अगस्त को चलो कई लोग थे, कई लोग नहीं होंगे क्योंकि कई लोग बाद में जुड़े हैं। आज आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। और अगर संभव हो, जो इस समय वीडियो ऑफ है ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा, आपके दर्शन हो सके। नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, इफ यू कैन टर्न योर वीडियो ऑन प्लीज डू, बट इफ यू कैन डू कोई बात नहीं। तो हमने जब 14 अगस्त की रात को, 14 अगस्त 1947 की बात करता हूँ, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, बिल्कुल आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण दिया था, एंड इट्स कॉल्ड ट्रस्ट ट्रस्ट डेस्टिनी, राइट। तो हालांकि आज के युग में एक बड़ा फैशन हो गया नेहरू जी की निंदा करना और सारे दोष निकालना, और सारे आज की प्रॉब्लम में नेहरू जी ने ही सारा देश बर्बाद किया है उसकी बात करने पर दुनिया भर की यूट्यूब से।
बट मैं कहूँगा यू शुड लिसन टू दैट टॉक ऑफ नेहरू ऑफ 14th August midnight. सो वी हैव टू रिफ्लेक्ट बैक कि हमने अपने आप से क्या वादा किया था 18 अगस्त 2022 को, और क्या हम उस वादा को पूरा कर पाए. राइट, वादा तो बहुत लोग करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पर होता क्या है वो तो राम जी जाने. हमने देखा है बड़े बड़े कथाकार आते हैं, उनको सबको मैं वंदन करता हूँ, बड़े समाज की सेवा कर रहे हैं. ये भागवत सप्ताह है, भागवत सप्ताह श्रीमद् भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारा, और सप्ताह भर 6 दिन तो वो पहले 10% ही बात करते हैं, बाकी सारा ये 7वें दिन उसको निबेट देते हैं कि हो गया था खत्म. सो इज दैट द राइट वे टू डू इट? सो लेट्स गो बैक कि हमने उस समय क्या क्या हमने एक तरह से एग्रीमेंट किया था. राइट. सो ये मैं बता रहा हूँ, इसमें ये पुरानी स्लाइड है, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया, वो मैं बताऊंगा. जो 18 अगस्त को मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, तो इसमें ये लिखा था 18 अगस्त 2022. अंतिम डेट नहीं लिखी थी क्योंकि वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं था. तो आज है 15 जुलाई 2023. वो इस स्लाइड में इतना इसमें 4-5 स्लाइड की जगह नहीं. सो आज 15 जुलाई है, और आज इसमें ये स्लाइड में समापन शब्द ऐड किया कि नेचुरली उस समय नहीं था. तो ये वही स्लाइड जो मैंने आपको 11 महीने पहले बताई थी, और ये वही है जो 11 महीने पहले आप सबको बताई थी कि इस कोर्स का उद्देश्य क्या था. कोई चीज या कोई प्रोजेक्ट सफल हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट के पीछे हमारा क्या उद्देश्य था. तो हमारा उद्देश्य था इस कोर्स का, ये वही पढ़ रहा हूँ जो मैंने 11 महीने पहले पढ़ा था. इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण रामचरितमानस का अध्ययन कर उसे अच्छी तरह समझना है. अब आप अपने आप मन में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या इस उद्देश्य में हम सफल हुए. कोर्स में रामायण की कथा वस्तु के साथ साथ ही उसके आध्यात्मिक अर्थ वो आज के जीवन में उपयोगिता पर चर्चा होगी. इसमें हम कितने सफल हुए, इसका क्या मापदंड है. और कोर्स में रामायण का पाठ नहीं होगा क्योंकि हमने कोई पाठ नहीं किया, इसके लिए हम मंगलवार को पाठ करते हैं. सो ये हमारा उद्देश्य था. क्या हम उस उद्देश्य के प्राप्त करने में सफल हुए, कितना सफल हुए, 10% हुए, 20% हुए, 30% हुए. राइट. सरकार घोषणा करती है कि अच्छा भाई 75 साल में 2022 तक इंडिया के हर व्यक्ति को अपना घर मिल जाएगा. इस सबको हर कितने लोगों को घर मिला है, तो उससे उस मापदंड से पता लगता है कि हम उद्देश्य में कितना सफल हैं. सो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के पीछे वी हैव टू गो बैक कि हमने क्या अपने आप से क्या वादा किया, और उस वादा को पूरा करने में हम और मैं ये नहीं कह रहा मैं कितना सफल हुआ या हमारे शिक्षक लोग कितना सफल है, हम सब कलेक्टिवली इकट्ठे मिलकर हम सब लोग कितना सफल हुए. तो इस पर आप रिफ्लेक्ट करिए कि हम कितना क्या हम रामायण का अध्ययन कर सके, क्या हम उसकी कथा वस्तु को समझ सके, क्या उसके आध्यात्मिक अर्थ को समझ सके, क्या उसके उपयोगिता जीवन की पिता में समझ सके. और हम समझते हैं इन सबकी मर्यादा है, क्योंकि 100% तो संभव है ही नहीं. शायद जिंदगी भर अध्ययन कर रहे हैं, जीवन भर अध्ययन करते रहें, तब भी पूरे रामायण को हम नहीं समझ सकते हैं, ना ही उसकी कथा वस्तु को समझ सकते हैं, ना ही उसके आध्यात्मिक साथ. पर हमने कुल मिला के 39 घंटे 39 सेशंस हुए. 39 घंटों का मर्यादा में हमने इस उद्देश्य को कितने सफल हुए, उस पर आप थोड़ा विचार करना. इस कोर्स की सफलता के लिए आप सब विद्यार्थी गण का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपसे ही हमने सीखा है. नॉर्मली तो विद्यार्थी शिक्षकों का आभार प्रकट करते हैं, पर मैं उल्टी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं उल्टी बात इसलिए कर रहा हूँ, वो बात ही सही है. क्योंकि यार ये आप सब विद्यार्थी न होते तो रामायण का हम भी कोई अध्ययन नहीं करते, ना ही इतना हम समझते, ना ही आपसे शेयर करते. कोई चीज़ सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने अपने जीवन में सीखा है कि उस चीज़ को आप स्वयं पढ़ाएं. मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं तो बहुत लोगों के यहाँ थे दाल रोटी के लिए मेरा पेशा है. तो मैंने सीखा है कि अगर मुझे कोई सब्जेक्ट सीखना है, कोई विषय सीखना है, तो उसको मैं सिखाऊँ. सिखाने के लिए मुझे खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, तभी मैं सिखा पाऊँगा. वो बड़े कई बार चैलेंजिंग हो जाता है. तो इससे हम सब शिक्षकों ने, और मैं सब शिक्षकों की तरफ से बोल रहा हूँ, आशा है कि आप सबकी अनुमति होगी, आपको पढ़ाने का उत्तरदायित्व लेने के लिए. उस वजह से हमने स्वयं ने बहुत अध्ययन किया, और हमने स्वयं ने बहुत कुछ सीखा. इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.
तो इसकी कोर्स की टीम में आप जानते ही हैं, आदरणीय विनीता मिश्रा जी, आदरणीय धर्मेंद्र गुप्ता, राम मलिक जी, आदरणीय लक्ष्मी वार्ष्णेय जी, नीलम जैन जी, शैल अग्रवाल जी, रामगिरीश द्विवेदी जी, सरोज अग्रवाल जी, सी कामेश्वरी जी, मनीष शर्मा जी, राकेश चौबे जी, स्मिता लदावाला जी और आशीष मिश्रा जी ने इस कोर्स की कमान संभाली। और सबने, किसी ने 1 सेशन, किसी ने 2 सेशन, किसी ने 5 सेशन हम सबको पढ़ाए और हमें रामायण का ज्ञान दिया। इन सबके हम आभारी हैं और इनकी वजह से ही ये कार्य संपन्न हुआ। सो इनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोर्स का जो टेक्निकल और मैनेजमेंट जो बैकग्राउंड जो काम होता है, वो मेरे 2 अनुज हैं, मेरे भरत और लक्ष्मण की तरह मेरे साथ हमेशा लगे रहते हैं। मेरे अनुज श्याम, श्याम प्रकाश, मैं तो श्याम ही कहता हूँ इनको, और शिव प्रकाश, मैं शिव कहता हूँ। इन दोनों ने पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में इन सारे कोर्स की व्यवस्था का काम संभाला। इनका रिकॉर्डिंग, वीडियो, स्केजुलिंग, अटेंडेंस रिकॉर्ड और सब दुनिया भर के काम होते हैं। सो इन्होंने अभी अपने छोटे भाइयों को आभार देने की, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में कोई व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इनको तो हम स्नेही दे सकते हैं, प्यारी दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। तो मेरे अनुज, दोनों अनुजों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रेम कि इन्होंने इस अभियान में इतनी बड़ी सहायता की। तो ये उस समय हमारा वादा था। ये वो पुरानी स्लाइड है, 18 अगस्त की स्लाइड है, ये नई स्लाइड नहीं। एक तो था कि हमने वादा किया था, हमने यानी हम सब शिक्षकों ने मिलकर वादा किया था कि हम स्वयं रामायण का गहरा अध्ययन करेंगे, हर पंक्ति को पढ़ेंगे, हर शब्द को पढ़ेंगे। कि हम इसमें कितना सफल हुए हमारे वादा को पूरा करना में, ये आप अपने फीडबैक में हम बताएंगे। और इसके लिए हम पावर पॉइंट भी बनाएंगे। अगर पावर पॉइंट हम नहीं बना सके या नहीं बनाना चाहें, कोई आवश्यक नहीं है, या उसके पॉइंट्स लिखेंगे, अपना वक्तव्य भी लिख के लाएंगे या नोट्स लाएंगे, एक पूरी तरह तैयारी करके आएंगे। ये नहीं कि आ गए नींद में से उठ के और चाय जो कुछ भूल गए। सो हमारा ये हमारा वादा था। अब इसमें कितने सफल हुए, नहीं सफल हुए, इसका इवेल्युएशन, मूल्यांकन तो आप ही करेंगे। यह भी हमारा वादा था कि कोर्स संबंधित आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा, उसकी आपको पूरी छूट है। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, और हम इनका पूरा ईमानदारी से निराकरण करेंगे। नहीं कर पाएंगे तो हम आपसे क्षमा मांग लेंगे, कोई हमारे पूरा कोई ज्ञान नहीं है विषय का। ये हम सब जो 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 अभी मैंने आपको नाम बताए, इन सब ने मिलकर हम सब ने आपसे ये वादा किया था। इसमें हम कितना सफल हो पाए, आप आप ही बताएं। और ये मेरा वादा था, मेरा व्यक्तिगत वादा था, एक कोर्स निदेशक के नाते, कि मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदार से इस कोर्स का निर्देशन करूंगा। और मैंने इसको आपके सामने उस समय साइन किया था। ये मेरा वादा है कि ये पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इसका मैं निर्देशन करूंगा। इसमें अब कितना मैं सफल हुआ, नहीं सफल हुआ, ये भी आप ही बताएंगे। तो ये जो जो आपको मैंने बताया, ये पूरे 1 साल भर पहले की स्लाइड्स हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और इसको मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि इसको मैं स्टॉप, तो जैसे हम पीछे घूम कर देख सकें कि हमने इस कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव तय किया था, तब उसके हिसाब से हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन 1 ईयर अगो। अब इसका मैं कुछ और पावर पॉइंट बनाना चाहता था, पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया सुबह करने में, तो वो नहीं कर पाया। पर कुछ और एक बिंदुओं पे मैं वो बात करूंगा आपसे। तो इस कोर्स में कुल मिला के 18 अगस्त से आज 17 जुलाई तक कुल 41 मीटिंग्स हुई, 41। उसमें पहली मीटिंग्स में तो हमने इस कोर्स के बारे में ही चर्चा की, कोर्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, वो आपको मैंने भी बताया ही। और मेरी आपसे क्या अपेक्षा है, वो सब स्लाइड मैंने आज निकाल दी, क्योंकि अब उनकी आज बात करने की कोई तुक नहीं बनती। और बाद में 39 सेशंस भी है, और फिर आज ये 41वां सेशन है जो समापन सेशन है। तो इन सब सेशंस की यूट्यूब वीडियो है। शायद एक यूट्यूब वीडियो हम सेव नहीं कर सके किसी वजह से, तो उन शिक्षक से हम कांटेक्ट करेंगे कि वो दोबारा रिकॉर्ड कर दें तो वो अपलोड कर सकें। तो फिर दोबारा आप इस कोर्स को रिव्यू करना चाहें, रिवाइज करना चाहें, तो आप यूट्यूब वीडियो से ये पुनर्जीवित हो जाएगा। ये आज के टेक्नोलॉजी का फायदा है कि अगर आप क्या करें, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड लुक एट दिस। इसकी प्ले लिस्ट है, वो आज ही मैंने
पोस्ट किया, और उसमें कोई यूट्यूब वीडियो मिसिंग है, खास करके मैं शिक्षकों से विनती करूंगा कि उसको प्लेलिस्ट को देखें और देखिए कि जो आप क्लास आपने पढ़ाया है उसका वहाँ यूट्यूब है कि नहीं, नहीं है तो आप बताएं, वी कैन फाइंड इट आउट एंड एड इट टू दैट। एक महत्वपूर्ण फीचर इस कोर्स का रहा कि वी हैड ए क्विज फॉर एवरी क्लास। तो 39 क्लास थी उसके, आपको पता ही है 39 क्विज थी। और पहले इस विषय में मुझे बड़ा अप्रीहेंशन था बिगिनिंग में, कि पता नहीं इस को आप इस क्लास को इसको कैसा लोगों को कैसा लगेगा, ये क्या है, ये क्विज विज क्या लगा रखी है, अभी कोई हमारी ये क्विज देने की उम्र है, अब हम पढ़ने बैठेंगे। फिर मेरे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि लोगों ने ऐसे बड़ा पॉजिटिवली लिया और बड़ी रुचि ली, और अब कई लोगों ने ये भी कहा कि ये क्विज का कार्यक्रम जो चलते रहना चाहिए, इसको बंद मत करिए, विच इज वेरी इंकरेजिंग। अब क्विज कोर्स को समझने में, कोर्स को सीखने में कितनी सहायता मिली ना मिली वो आप स्वयं भी जानते हैं, बट मैं समझता हूँ इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स इस क्विज के पीछे फिर शिक्षक भाई बहन है, उनको बहुत काम बढ़ गया, सबसे मैंने क्विज बनवाई, उन्होंने भेजा मुझे। फिर आप इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको शायद ज़्यादा पता नहीं है, मैंने सब शिक्षकों से कहा कि जो जो क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हैं उसके क्विज के 15-20 क्वेश्चन मुझे भेजिए। उनके भेजने के बाद में उसमें से मैं 3-4 सेलेक्ट किए, 4-5 मैंने अपनी तरफ से ऐड किए, फिर उनको भेजा, फिर 2-4 बार आगे पीछे करने के बाद में फिर वो क्विज फाइनलाइज हुई। तो इस तरह इन क्विजों का संकलन हुआ है। सो दैट आई थिंक वाज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ दिस कोर्स। तो ये फिर ये एक प्रवचन ना होकर या कथा ना होकर एक वास्तव में क्लास हो गया, जैसे कोई हम हिस्ट्री की क्लास करते हैं या भूगोल की क्लास करते हैं या केमिस्ट्री करते हैं या हिंदी की करते हैं, तो वहाँ क्लास में भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर एग्जाम भी होता है, होमवर्क भी होता है। सो दिस इज ऑन द सेम लाइन्स। इस आज आप कुछ लोग मित्रों ने फीडबैक देने के लिए अपना बताया है, तो मैं भी आपका आमंत्रित करता हूँ। तो इसके पहले ये बता दूं आपको कि इस कोर्स का भी एक फॉर्मल फीडबैक फॉर्म बन रहा है। हो सकता है अगले अगले सप्ताह तक तो हो जाना चाहिए, और वो भी उसका भी गूगल फॉर्म में मैं फीडबैक फॉर्म डालूंगा, और आप सब उस फीडबैक फॉर्म को अवश्य भरें, ताकि हमें आपको कैसा कोर्स रहा हमें पता लगे। सो दैट विल मे टेक अनदर वीक और 2। जो कोर्स के सर्टिफिकेट्स हैं उसके बारे में, प्रमाण पत्र के बारे में, तो इस कोर्स के सभी शिक्षकों से मेरी गुरुवार को मीटिंग हुई थी, परसों ही तो मीटिंग हुई थी। तो सबने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जो 40 क्विज हुई हैं उसमें मिनिमम 60% अंक होने चाहिए, और जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी मिनिमम 60% अंक होने चाहिए। जो दोनों रिक्वायरमेंट होंगे उनको हम सर्टिफिकेट कोर्स के भेज देंगे। और ये भी एक बात हुई कि इसका भी एक औपचारिक ई दीक्षांत समारोह सब सब शिक्षकों ने रुचि बताई, और आप सबके को लगता है कि ये ठीक हो, तो शायद अगस्त के महीने में हम लोग इसी इसी मंच पर, आभासी मंच पर एक दीक्षांत समारोह रखेंगे, और उसके लिए किसी रामायण प्रेमी को, ज्ञान विद्वान को, नेता को नहीं, नेता में हमें कोई रुचि नहीं है, अनलेस कि नेता नेता अपने आप में रामायण में रुचि रखता हूँ, तो वो अलग बात। उनको आमंत्रित करेंगे ताकि दीक्षांत समारोह हो सके, उसके बारे में अपनी राय प्रकट करेंगे, आपको वो अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता है। एक और काम हमने इस कोर्स में किया, वो शुरू से ही मन में था कि सुंदरकांड का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। सुंदरकांड का ज़्यादातर पाठ होता है और सुंदरकांड में लोगों को ज़्यादा रुचि होती है, तो इसलिए हमने सुंदरकांड पे थोड़ा ज़्यादा समय दिया, और सुंदरकांड का अलग से फिर सर्टिफिकेट जिन्होंने उसके क्विज वगैरह की उनको भेज दिया गया, ताकि हमें क्विज के बारे में पता लगे। अब मैं थोड़ा सा फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बता दूँ। तो कुछ सजेशन यह था कि क्विज का कार्यक्रम निरंतर चलना चाहिए, तो मैं सब शिक्षकों से बात करूंगा, क्योंकि इसके पीछे भी काफ़ी काम रहता है। अगर देखते हैं हम, अगर ये संभव होगा तो वी कैन डू दैट। कुछ मित्रों ने ये भी पूछा है कि अब अगला कोर्स कब है, क्या है। तो अगला भी रामायण कोर्स मैं नहीं समझता कि इमीडिएटली दोबारा शुरू शुरू कर सकें, करना भी चाहिए।
हो सकता है भूल जाए तो बाद में कभी करेंगे। पर एक गीता के कोर्स, श्रीमद् भगवत गीता के कोर्स पर बहुत दिनों से बात चल रही है। मेरा भी बहुत मन है। तो मेरा पूरा मन है कि आगामी गीता जयंती जो दिसंबर में आती है, अ, मैं वो डेट देख रहा हूँ गीता जयंती की। हाँ, 23 दिसंबर को है इस बार। तो 23 दिसंबर को गीता जयंती है। तो गीता जयंती से हो सकता है हमारा श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक। तो अभी मन में विचार है, आगे देखो प्रभु क्या करवाते हैं। अगर वो हुआ तो अभी विल सेंड इन्फॉर्मेशन। और दूसरा कोर्स जो शायद संभव है वो है वाल्मीकि रामायण पर कोर्स करने के लिए। तो उस पर भी मैं आप सबसे दोबारा कभी बात करूंगा। एक बार वाल्मीकि रामायण पर हम कोर्स कर चुके हैं यहाँ पर वो इंग्लिश में था। और उसकी वजह से कई लोग नहीं जुड़ पाए। तो अगर वाल्मीकि रामायण पर कोर्स करने का मन बना और हमें एक टीम इसके लिए तैयार हो जाए तो वी विल डू दैट। इन सब पर अपने विचार आप मुझे बाद अभी या बाद में भेजते रहें, ताकि हमें पता लगे कि कितना वास्तव में कितनी रुचि है। और श्री रामचंद्र भवन की एक्टिविटीज तो राम जी ने चाह तो चलती रहेंगी। हर शनिवार को तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, आपको पता ही है। मैंने पिछले उत्तराखंड के बाद में ये क्लास उत्तर शनिवार को शिफ्ट कर दिया। उसका मुख्य कारण ये था कि आप सबको थोड़ा शनिवार को आने की आदत पड़ जाए कि शनिवार को यहाँ कुछ होता रहता है। दैट वाज द मेन रीजन। नहीं, क्योंकि पहले क्लास गुरुवार को होती थी और शनिवार को तो हम आते नहीं थे और सब नहीं आते थे। तो दिस इज लाइक हैबिट चेंजिंग टेक्निक। तो कि उत्तराखंड को शनिवार को शिफ्ट कर देते हैं, देन वी फॉर्म दैट हैबिट ऑफ कमिंग ऑन सैटरडे। अब अगले 4 सप्ताह, एक महीना तो पता ही है, पुरुषोत्तम मास में रामायण का पाठ है। तो अगले 4 पूरे महीने मंगलवार से शुरू होगा और पूरे 30 दिन रामायण का पाठ होगा। इसको हम अखंड रामायण नहीं कहेंगे, मास पारायण है, क्योंकि हर दिन एक दिन पाठ करेंगे, फिर दूसरे दिन पाठ करेंगे, फिर तीसरे दिन करेंगे। तो ये अखंड तो है नहीं। पर रामायण पाठ है तो ये मास पारायण 30 पूरे महीने श्रावण मास में 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। तो उसका फॉर्मेट आपको पता ही है। हर रोज आप में से कोई एक पहले करीब करीब 45 मिनट पाठ करेंगे। उसके बाद में उस पाठ का सारांश आप में से ही कोई एक हमें बताएगा कि आज हमने क्या पाठ किया। हमारा उद्देश्य है कि पाठ तो करें ही, उसका आनंद तो है ही, पर उसको थोड़ा समझे भी। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। तो उसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ। सो दैट इज। और उस एक महीने के बाद में द लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर प्लान्ड। मैं आपको बता देता हूँ मेरे कैलेंडर से। तुलसी जयंती 23 अगस्त को है, जो वीकडे है, वेंसडे, इसलिए हम तुलसी जयंती को 2 भागों में सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। 19 अगस्त को आचार्य ओम नीरव जी जो लखनऊ से हैं, वो छंद विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने तुलसी की सभी रचनाओं, उनकी मुख्य 12 रचना मानी जाती हैं और भी कई रचनाएं, तो उनके छंदों पर वो चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार के छंद लिखे हैं और बड़े विस्तार से उन्होंने अध्ययन किया है आचार्य ओम नीरव जी ने। और उसके बाद वाले सैटरडे को 26 तारीख को तुलसी मानस प्रतिष्ठान, जिन्होंने हमारी अधिवेशन होस्ट किया था रामायण का पिछले मार्च में, वहाँ से 3 विद्वान तुलसीदास जी के विषय में चर्चा करेंगे। फिर सितंबर में जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी भी 2 तारीख और 9 तारीख को, जन्माष्टमी भी बुधवार को है। तो हम उसके पहले वाले सैटरडे, दूसरे वाले सैटरडे पे जन्माष्टमी पे विविध कार्यक्रम करेंगे। एक दिन तो भजन का कार्यक्रम करेंगे, उसके लिए भी मैं गूगल फॉर्म आपको भेजूंगा। तो आपको भजन गान में रुचि हो और कृष्ण कृष्ण पर आधारित भजन, तो आप उसको अवश्य भरिएगा। गूगल फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि कभी भी कोई नई एक्टिविटी हो, ये गूगल फॉर्म भेजा जाएगा और आपको रुचि हो तो आप उसको तुरंत फिल करें। ज़्यादातर गूगल फॉर्म भरने में 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता, तो उससे सब चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और एक बार बंद होने के बाद में किसी को जोड़ना पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कृपया इसमें वो करें। 16 अगस्त को
हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस तो शायद 13-14 अगस्त को होता है, तो हम 16 अगस्त को हिंदी दिवस मनाएंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे इस बार। 14 सितंबर को होता है। 14 सितंबर, हाँ मैं सितंबर ही कहना चाह रहा था, सॉरी। मैं तो पर वो हम उस दिन गुरुवार होगा, तो हम 16 सितंबर को हिंदी दिवस का कुछ कार्यक्रम रखेंगे। और 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। तो हमने गणेश जी के विषय में कभी बहुत विस्तार से चर्चा नहीं की, 3 साल से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस बार मेरा मन है कि भगवान गणेश जी पर कुछ चर्चा की जाए। तो इसमें अगर आप किसी विद्वान को जानते हो जो जिन्होंने भगवान गणेश पर विशेष अध्ययन किया हो, तो आप मुझे बताएं, हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं। प्लीज लेट मी नो। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, तो 30 सितंबर को हम गांधी और राम पर चर्चा करेंगे। और बाद में आगे भी इस तरह से 7 दिसंबर को फिर हम गीता क्लास को तो दोबारा रिवाइड करेंगे। हमने गीता पर ऑलरेडी 7 क्लास हम कर चुके हैं, विविध गीता के विविध विषयों पर। तो उसमें हम गीता में अर्जुन के प्रश्न पर तो चर्चा करेंगे, गीता में अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। और फिर तो नवरात्र प्रारंभ आरंभ हो जाएंगे, दशहरा आ जाएगा। तो तब इस बार उस पीरियड में अखंड रामायण पाठ करने का आयोजन है ऑनलाइन। पहले हम अखंड रामायण पाठ कर चुके हैं, जो 24 घंटे लगातार चलता है। सो 14 अक्टूबर को तो उसकी चर्चा करेंगे कि हम कैसे वो पाठ होगा, और उसका एक्चुअल पाठ 21 और 22 अक्टूबर को करेंगे। ये अभी प्लान है। वाल्मीकि जयंती है 28 अक्टूबर को, वो संयोग से शनिवार है। तो चूंकि शनिवार है, तो उस दिन हम वाल्मीकि जयंती ही सेलिब्रेट करेंगे, और महर्षि वाल्मीकि के ऊपर चर्चा होगी। 4 अक्टूबर में रामचरितमानस में बहुत सारे आप देखते हैं, बहुत सारे अरबिक, पर्शियन, उर्दू शब्द हैं। तो उन शब्दों पे मेरा चर्चा करने का मन है। और 11 नवंबर को, चूंकि 12 नवंबर को दिवाली है, तो 11 नवंबर को हम शायद इस क्लास की छुट्टी रखें, शनिवार की, क्योंकि उस दिन सब परिवार में सब लोग मिलते हैं, दिवाली सेलिब्रेशन। तो इस तरह का आगे का प्लान मैंने इसलिए बताया आपको ये, ताकि जो नियमित आप नहीं नहीं आए, सिर्फ रामायण क्लास में आए, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रहे कि हर शनिवार को कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ रहती है। और करीब करीब बहुत सारी एक्टिविटी, सारे बहुत सब में तो नहीं, आप स्वयं भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। जैसे अभी जो रामायण मास पारायण होगा, समीक्षा में भी हमने यही रहा कि एक व्यक्ति एक ही दिन समीक्षा करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अध्ययन करने का, बोलने का मौका मिले। यहाँ पर अगर आप बोलेंगे तो आप अध्ययन करेंगे तो आप पढ़ेंगे भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो। दैट इज द आइडिया। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो, इसलिए मैंने बताया। आपको ज्ञात है कि जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन हमने भोपाल में किया था मार्च में, और बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। इसके लिए हम मानस प्रतिष्ठान के बहुत बड़े आभारी हैं। उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, और लोगों का बहुत मन है कि अब ये हर साल चलता रहे। तो अगला अधिवेशन अयोध्या जी में करने का मन है, उसी समय मार्च में। तो उसमें जैसे जैसे कुछ चीज़ें फाइनलाइज होंगी, आपसे हम संपर्क करेंगे। अभी लोकेशन एक जगह बात हमारी चल रही है, और लोकेशन एक बार फाइनलाइज डेट हो जाए तो हम उसको अनाउंस भी कर सकते हैं। जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, और सारे को यूट्यूब पर हम डाल देते हैं। तो आप श्री रामचंद्र भवन से अभी जुड़े हों या बहुत पुराने कार्यक्रम पता नहीं हो, तो आप इस यूट्यूब को चैनल में जाइए, और पुराने सारे कार्यक्रम, आप वक्तव्य हैं, कार्यक्रम है, सब आप देख सकते हैं। आप स्वयं भी देखिए और लोगों को बताइए। अगर हमें हमारी सनातन धर्म का, सनातन में हिंदू शब्द मुझे बहुत पसंद नहीं है। हिंदू इज अ वेरी नैरो वर्ड। जो व्यापक शब्द है वो सनातन धर्म है। सनातन, कोई हिंदू धर्म कुछ नहीं है। ये हिंदुत्व ये सब मैं मानता हूँ सारे गलत शब्द है। धर्म है सनातन। तो जो सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना चाहें, तो वो जिम्मेदारी हम पर है। वो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर नहीं है। नरेंद्र मोदी का काम कुछ अलग है, वो बात अलग है कि वो कुछ और काम, उनका कुछ है, कर कुछ और रहे हैं।
वो काम हमारा है, हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी है। तो आप आगे से, आपको कुछ चीज़ अच्छी लगे, कोई यूट्यूब अच्छी लगे, तो और लोगों तक पहुंचाइए। हमें अपनी चैनल का कोई प्रचार प्रसार नहीं करना, हमें तो जिसमें संदेश, उसका प्रचार प्रसार करना, तभी ये होगा उसमें। अब यूट्यूब को और लोगों को भेजने में तो कोई हींग लगे न पिटकरी रंग चुका हुए, उसमें कोई धन भी खर्च नहीं होता, फटाक से लिंक भेज दिया, तो उसमें 2 लोग ने देखा, 4 ने देखा, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही प्रचार प्रसार होगा। आप श्री रामचंद्र भवन के सदस्य भी बन सकते हैं चाहे तो। और उसके बारे में एक फॉर्म है, सदस्यता फॉर्म, पर उसको भी हम एक गूगल फॉर्म में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं, ताकि थोड़ा इजी रहे, हमारे लिए भी इजी रहता है फिर डेटा वगैरह देखने के लिए। अब तक कई बहुत सारी पुस्तकें हम श्री रामचंद्र भवन से प्रकाशित कर चुके हैं, उनको भी आप, जो सॉफ्ट कॉपी है वो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, और हार्ड कॉपी आप खरीदना चाहें और उनके वितरण करना चाहें तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस एंड विल मेल टू यू। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं आगे, ये मेरा मानना है। एक तो जहां तक हो इसका प्रचार प्रसार करके, और मैं बार बार कहता हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। हम समाज के अंदर, हम ये नहीं, राजनीतिक नेताओं पर ये जिम्मेदारी छोड़ दें, तो ये हम समझते हैं कि हम स्वार्थी हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है कि इसका काम हम आगे बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएंगे, आप लोगों को प्रेरित करें, इस ग्रुप से जुड़ें, और भी जो बहुत दुनिया भर के ग्रुप हैं उनसे जुड़िए जो आपको अच्छा लगे, और आप स्वयं नियमित आइए और लोगों को प्रेरित करिए, नियमित आएँ। जो किताबें प्रकाशित हुई हैं यहाँ पर, जो लेटेस्ट जो हमने यहाँ पर मैंने निकाल के जिसका विमोचन किया गया था, ये एक्चुअली पिछले जो मास पारायण था उस पे डब्ल्यू है, रामायण अध्ययन 30 दिनों में दिखाई दे रही है। तो इसमें आप सब लोगों ने लिखा है इसमें, और पतली सी किताब है, कितने पन्ने हैं इसमें, कुल मिलाकर 60-62 पेज है। और इसको रोज 10 मिनट पढ़िए 30 दिन तक, आपको रामायण का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। ये इस बात को ध्यान में रखे लिखी हुई है कि हम लोग सब व्यस्त हैं, हमारे बच्चे व्यस्त हैं, उनसे कहें कि भैया तो ये पूरी मोटी रामायण कह रही है, इस मोटी रामायण कहें, तो अगर आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं, हाँ हाँ, वो ये कहेंगे, आप हाँ मम्मी डैडी हम पढ़ लेंगे, पापा हम पढ़ लेंगे, पर पढ़ेंगे नहीं वो इसलिए कि उनके पास समय नहीं है, और इसको अब हमें पढ़ने में कष्ट होता है, तो हम बच्चों से आशा रखना मेरे ख्याल से करें तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें उनके लिए ऐसा नया लिटरेचर साहित्य तैयार करना है जो हमारे बच्चे पढ़ सकें और पढ़ना चाहें। सो ये हमारी जिम्मेदारी कि हम ऐसा नया साहित्य तैयार कर रहे हैं। नया साहित्य का मतलब ये नहीं कि हम नया लिखें, लेकिन आज जो ये जब से राम मंदिर वाला काम शुरू हुआ है, तब से हर आदमी रामायण लिख रहा है, जिसको देखो वो राम कथा लिख रहा है। हम ये नहीं करना चाहते, हम तो वही जो तुलसी बाबा ने लिखा हुआ है उसी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, पर इस रूप में कि वो लोग पढ़ सकें उसको। जैसे हमने संक्षिप्त रामायण की रचना की, वो तुलसीदास की रामायण, हमारी रामायण नहीं है, पर उस रामायण का हर मंगलवार को यहाँ पाठ करते हैं, और उसको पढ़ने के लिए 1-2 घंटे का समय बहुत है, और थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। उसी उसी को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया। अब इसका इस समय बांग्ला में और इंग्लिश में अनुवाद हो रहा है। जो काजी जी गुहा हैं वो बांग्ला में अनुवाद कर रही हैं, और कामाक्षी मिश्रा इसका इंग्लिश में अनुवाद कर रही हैं। अगर आप किसी और भाषा में आपकी रुचि है अनुवाद करने की, गुजराती में, गुरुमुखी में, तेलुगु में, मलयालम में, तो आप अनुवाद करिए एंड वी विल पब्लिश इट। आप चाहें तो एक श्री रामचंद्र भवन का एक चैप्टर अपने लोकेशन में खोल सकते हैं। जैसे अभी लखनऊ में विनीता जी चैप्टर खोलने जा रही हैं, चौबे जी राकेश चौबे जी भोपाल में चैप्टर खोलना चाह रहे हैं, तो इसको आप चैप्टर को एक आप ब्रांच कह लीजिए। जैसे ब्रांच होती है, कोई संस्था, बड़ी संस्था होती है, तो उनकी छोटी छोटी इकाइयाँ बन जाती हैं कि वो अपने लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन में उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आपको इस तरह की रुचि है, समय दे सकें, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चैप्टर बनाया जा सकता है। मंगलवार को रामायण का पाठ होता ही है, तो आप उसमें आते रहें, और लोग सुने, आप भी भाग ले सकते हैं, सबके लिए ओपन है। सो ये सारी एक्टिविटी चलती रहती है। तो मुझे यही था कि मुझे इतना समय लग ही जाएगा, 30 मिनट तो लगेगा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ इतना बोलने के लिए। तो मैं फिर पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप इस कोर्स में जुड़े अंत तक। इस समय इस कोर्स में करीब, मैं समझता हूँ एक्टिव जो लिस्ट है वो करीब 65 से 70 लोग हैं जो बिल्कुल एक्टिवली इंगेज्ड है कोर्स में।
जो मैं समझता हूँ 1 वर्ष के कोर्स में इतने समय तक टिके रहना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक स्पोर्ट्स का निर्देशक हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 1 साल तक लगातार आते रहना और जुड़े रहना, और अब तक 65 लोग अब तक डट के जुड़े हुए हैं, और आज भी देखिए ना, आप उतने लोग आज आए जो हर क्लास में आते हैं, कोई कमी नहीं है। सो दैट्स आई थिंक वेरी बिग अचीवमेंट। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मैं इसके साथ में रुकता हूँ। आपके प्रश्न होंगे तो आप मेरे ख्याल से, अगर अभी प्रश्न हो, आप चैट में भी डाल सकते हैं। मैं चैट में भी, अभी मैंने चैट कोई देखी नहीं, और बाद बाद में पूछ भी सकते हैं। अगर आज ज़्यादा समय लग गया तो कोई बात नहीं, हम ज़्यादा रुकेंगे। मेरे लिए तो दिन में तो कोई समस्या ही नहीं है। पर अभी कोई मोटा कोई प्रश्न है आपका, या फिर उसके बाद, या मैं आपको आमंत्रित करूँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए? तो चलिए, आप मन में कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आप पूछिएगा, और वही उसी निष्ठा और उसी ईमानदारी के भाई साथ। भाई साहब, हाँ, एक प्रश्न था। जी, जी, कहिए। अरे वो पिछली बार आपने जन्माष्टमी पर उसी दिन कर दिया था, कार्यक्रम हुआ था, तो बहुत लेट हो जाता है, घरों में पूजा होती है, तो उस दिन ना करके जन्माष्टमी का किसी और दिन करें तो। हाँ, नहीं, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, पर इस बार नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जन्माष्टमी है 6 तारीख बुधवार को। हो सकता है उस दिन जन्माष्टमी भी सैटरडे को ही हो, और हमारा भी तो फिर तो, अगर जन्माष्टमी सैटरडे को, तो फिर सैटरडे को करने का बनता है। पर इस बार तो ऐसा है ही नहीं। जन्माष्टमी वैसे ही बुधवार को है, तो बुधवार को तो करेंगे नहीं, तो पहले शनिवार और उसके बाद के शनिवार तो ठीक है। पर नहीं, ठीक है, आपका बहुत उचित उचित सुझाव है, धन्यवाद। तो चलिए, मैं मुझे कुछ लोगों ने आप बाद में, और मैं आपको आप प्रश्न पूछ सकते हैं तब तक। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे जो नाम भेजे हैं उनके हिसाब से मैं चलता हूँ अपना फीडबैक देने के लिए। प्लीज प्लीज गिव फीडबैक ओनली ऑन द कोर्स पर ही दें, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जितना भी संभव हो उतना दें, और हमारी कोई कमियां हैं उनको बिल्कुल बताएं। मैं बिल्कुल खुले दिल से उनका स्वागत करता हूँ। और और एक 1 मिनट से अधिक समय ना लें, संभव होता कि सबको मौका मिले। तो जो मेरे पास जो लिस्ट है उस हिसाब से चलता हूँ, और बाद में जिनका मन करे तो वो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। तो मैं लिस्ट के हिसाब से चलता हूँ, ताकि ये कंटिन्यूटी बना रहते। तो सबसे पहले पूनम मिश्रा जी नागपुर से, उनको आमंत्रित करता हूँ। पूनम जी, आप हैं? चलो, वो हैं। फिर शकुंतला श्रीवास्तव जी, शबीना लाल साहब। हाँ, लाल साहब, आप तो हैं। सर मैंने नाम नहीं दिया था। चलिए, शबीना जी। सबको जय श्री राम, प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला प्रणाम डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त भाई साहब को, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में और अपने सहयोग से, अपने अथक परिश्रम से ये कोर्स की शुरुआत की और इसको पूर्ण किया। दूसरा प्रणाम उन सभी गुरुजनों को, जिन्होंने अपने गहन अध्ययन से हमें बहुत सारी जानकारी दी। और मेरा फीडबैक ये है कि बहुत सी चीज़ें हमें मालूम नहीं थी। रामायण पाठ हम करते हैं, सुनते हैं, और इस कोर्स से हमको काफ़ी चीज़ें मिली, काफ़ी जिज्ञासाएं हमारी शांत हुई। तो इस कोर्स के लिए मैं उन लोगों को, गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा, एक क्विज जो रखा गया था बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। इसके माध्यम से हमें किताब रामायण पुस्तक पढ़ने का एक मौका लगता था, पढ़ के उसको क्विज को हम सॉल्व करें। तो क्विज मेरे हिसाब से, जैसा कि गुप्ता भाई साहब ने कहा, चलते रहना चाहिए। तीसरी चीज ये थी कि रामायण का अध्ययन, जैसा कि हम कहते हैं, कभी पूरा नहीं होता। इस कोर्स को जैसा भी समय अनुकूल हो, फिर से शुरुआत की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा इतना ही कहना था। जय श्री राम। जय श्री राम भाई, थैंक यू लाल साहब। सप्ताह में एक दिन का समय काफी रहेगा। अच्छा, और अगला नाम मुझे मिला है विजया दुबे जी, भोपाल से। विजय जी, आप म्यूट पर हैं। विजय जी, म्यूट पर हैं आप। विजय जी, आप म्यूट पर हैं। विजय जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे, आप म्यूट पर हैं।
जय जय सिया राम। जय श्री राम, बोले। जय सिया राम। भाई साहब, बस मैं तो 1 मिनट से भी कम में बोलना चाहूंगी कि ये मेरा जीवन का बड़ा ही सौभाग्य है कि जब मैं मानस भवन में मेरी आपसे मुलाकात हुई और तब से मैं इस यात्रा में जुड़ी, और जितने भी मेरे अंदर जितने भी अज्ञान के जो भी कुछ कपाट थे, जितने हद तक खोल सकने के अभी तक मेरे में सामर्थ्य थी, आपके कुशल मार्गदर्शन और इस पूरी टीम के साथ जो मैंने अब तक इस यात्रा को किया है, उससे मैं बहुत सी ऊर्जान्वित महसूस करती हूँ। और आज आपने जो इतनी अच्छी समीक्षा की और आने वाले समय के लिए जो इतना अच्छा सारा प्लान इतनी दूरी तक, इतने आगे तक का हमें पढ़ के बताया और सुनाया, उससे और मन में मेरी इच्छाएं और प्रबल हो गई कि मैं कितना कुछ जानूं और कितना कुछ समझूं। वाकई में ये एक बहुत ही अच्छा उपक्रम है और जिसके साथ मेरा ऐसा अनायास जुड़ाव हो गया। फरवरी जब आप आए थे यहाँ भोपाल, तो मैं किन शब्दों में इसे व्यक्त करूं ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन वाकई ये मानस की ये जो भागीरथी प्रवाहित हो रही है, निश्चित ही ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही लोक कल्याणकारी है और बहुत ही मंगलप्रद है। मेरे लिए तो मुझे ऐसी ही अनुभूति अब तक प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सभी के सानिध्य से मुझे बहुत ही ऊर्जा मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। जय सिया राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद विजय दीदी। अब माया बंसल जी, माया दीदी। मैं यही कहूंगी भाई साहब कि ये क्विज बराबर चलते रहे और उसमें दोबारा नहीं देख सके, जैसा कि अंतिम में किया था वो ही होना चाहिए। कितनी भी गलतियां हो जाएं पर क्विज को दोबारा नहीं देख सके। एक तो ये बात है, दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, जैसे संक्षिप्त रामायण का पाठ चल रहा है उसी तरह से अखंड रामायण का पाठ हमेशा चलना चाहिए, चाहे हफ्ते में 1 दिन रखा जाए, पर पाठ जितना हो उसका अर्थ उतना तुलसीदास जी के ही शब्दों में बताया जाए। वो आप क्लास भले ही अलग से रख लीजिए कि उसकी आध्यात्मिक वैल्यू क्या है या समाज के लिए क्या कार्यकारी है, वो चीज अलग है, पर अखंड रामायण, ये रामायण पाठ जरूर चलना चाहिए, जिससे रामायण के एक एक पेज की जानकारी हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। ये जो अभी तक जो क्लास चली है उसमें रामायण के एक एक शब्द को इंसान नहीं पढ़ते हैं, बस वही लेक्चर सुनकर रह जाते हैं। क्विज के लिए पढ़ते हैं, ये 100% सही है, पर वो तभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे जब उसको बार बार ठीक करने का ऑप्शन नहीं दिया जाए। बस ये 2 बातें ही कहनी थी, रामायण पाठ चले और क्विज बराबर चले। तो रामायण पाठ से आप, मैं थोड़ा सा समझ जवाब करते हैं, मतलब जो हम लोग जब मंगलवार को पाठ करते हैं उसी तरह से। हाँ जी, अच्छा, ठीक। उसमें बहुत जानकारी मिलेगी तुलसी रामायण की। हम तुलसी जी ने क्या कम थोड़ी लिखा है, एक एक शब्द की हमें जानकारी नहीं है जी। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। करुणा बंसल। यस, जय सिया राम। कहीं आपकी आवाज नहीं सुन मैं रही। बस यही कहना चाहूंगी। हाँ, जय सिया राम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हाँ, ज्यादा मैं जो कहूँ उसके पहले ही 2 लोगों ने जो बोला है सारी बातें कही दी हैं। पहले तो इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले लगभग 15 सालों से मैं कोशिश कर रही थी कि रामायण पढ़ पाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि कभी भी मैं बालकांड से आगे नहीं बढ़ पाई। और इस क्लास की वजह से मैंने पूरा एक बार पहली बार ही पढ़ा, पूरा पढ़ पाई, और ये सब इस क्लास की वजह से ही हुआ। तो इस तरीके के और भी ऐसे जो भी उपक्रम होंगे वो लाभप्रद ही होते हैं और होने चाहिए। और ये बहुत अच्छा आपका जो भी जिस तरह से भी आपने नीति बनाई होगी, जब भी सोचा होगा, वो पहला दिन जब आपने ऐसा कुछ कक्षा चलाने का विचार किया, वो दिन धन्य है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय सिया राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। अब अलका श्रीवास्तव। अलका जी आप हैं? हाँ, सबसे
नमस्कार, जय सिया राम सर। जय श्री राम। आज सबसे हाँ। पहले मैं जी जय सिया राम। सबसे पहले मैं हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश जी भाई साहब को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस अध्ययन क्लास को बहुत ही सुचारू रूप से प्लान करके चलाया, और उसमें जो क्विज डाले वो सर, वो तो बहुत ही मतलब मन भावक, ऐसा कहिए कि उत्साह बढ़ा देता था वो, है ना, अध्ययन के लिए उत्साह बढ़ा देता था। वैसे अपन इतने बार पढ़ चुके, लेकिन क्विज की वजह से हम लोग उसको और 2 बार 3 बार भी पढ़ते थे। और प्रश्नोत्तर जो आप पूछिए, आपको जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो आप क्लियर करते थे, और पहले से पढ़कर आने की जो सलाह थी वो भी बहुत ही अच्छी रही आपकी। और जीवन में भी उपयोगी तो होती ही हैं ये ग्रंथ, जो हमारे होते हैं, हमारे जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें उपयोगी भी होते हैं। बहुत सारी चीजें इससे हमने सीखी, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है सर, तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और शिक्षक गणों ने भी सर बहुत अच्छा भावपूर्ण व्याख्यान दिया, जिसके लिए उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और सरल शब्दों में समझाया, मानस के रहस्यों को भी अच्छे से उजागर किया उन्होंने, और आध्यात्मिक रहस्य को हमने इससे सीखा, जाना, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो इसको प्लीज कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा रहेगा। वाल्मीकि रामायण भी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सभी के लिए लाभदायी भी है। बस इतना कह के मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, थैंक यू। उषा पांडे जी, कॉल करना से। उषा जी आप हैं? स्मिता जी अहमदाबाद से। जय सिया राम। अहमदाबाद से ऑल टाइम स्टूडेंट स्मिता नरेंद्र लदावाला का प्रणाम। रामायण अध्ययन क्लास से स्टेप बाय स्टेप बहुत सीखने मिला। जैसे पहले तो ओपन बुक एग्जाम का केवल नाम ही सुना था, इस कोर्स दरमियान पहली बार इस प्रकार की परीक्षा ली या दी। प्रारंभिक क्विज में प्रथम प्रयास में यदि मुझे 10 में से 5 अंक मिले तो जिन प्रश्नों के मेरे जवाब गलत थे उनके लिए फिर से मानस पड़ी। और रामायण आरती तथा राम स्तुति पर तो क्विज स्वाध्याय के रूप में दी, वो भी बहुत अच्छा लगा। आगे के पड़ाव पर तो एक प्रयत्न में क्विज सबमिट करना भी सीख लिया। इस प्रकार डिफिकल्टी लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता गया, अतः सीखने के लिए काफी प्रोत्साहन मिला। कक्षा में पढ़ने के पहले ही क्विज भी अनूठा कंसेप्ट है। इस प्रकार भारतीय और विदेशी पद्धति का सुंदर कॉम्बिनेशन सीखा। यहीं से सीखकर हमारी सोसाइटी में सुंदरकांड, नव वर्ष और परशुराम जयंती सेलिब्रेट करने की भी हिम्मत की। भविष्य में जो भी अध्ययन क्लास होंगे उसमें सहभागी होने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबका हृदय से खूब खूब आभार, प्रणाम, जय सिया राम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेणु माथुर जी यहाँ से कैलिफोर्निया से, रेणु हम अनम्यूट करिएगा। धन्यवाद। आदरणीय ओम भाई नमस्कार। सभी शिक्षक गणों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। अध्ययन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा, और इसी की वजह से पूरा रामचरितमानस पढ़ने में आया, जो पहले कभी नहीं पढ़ा था। ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन अभी अध्ययन के तरीके से पढ़ा तो बहुत बातें समझने में आई। क्विज तो बहुत ही शानदार रहा। क्विज की वजह से ही हम बार बार पेज पलटना और देखना, उसमें से निकालना, वो सब रहा। गलतियां हुई, जैसे स्मिता जी ने कहा, वाकई में गलतियां भी हुई, लेकिन लगा कि हाँ और पढ़ना अभी बाकी है, पढ़ना चाहिए। तो मुझे दिक्कतें कहाँ आई? मुझे दिक्कत आई कि मेरे पास अर्थ वाली रामचरितमानस नहीं थी, तो शब्दों के अर्थ समझने में बहुत परेशानी रही। तो मैं चाहती हूँ कि एक शब्दकोश बने इसका, जिससे हम मतलब ये समस्या का समाधान हो सके। और शब्दकोश के बाद में मैं चाहती हूँ कि जो इसमें छोटी छोटी कथाएं आई हैं
ओम भाई, वो कथाएं बहुत दिलचस्प, इंटरेस्टिंग हैं, और उनका भी लिखित में हमें पूरा पूरा मिल जाए तो रामचरितमानस एक तरह से संपूर्ण हो जाए। वो भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कथाएं ऐसे अध बीच में ही रह जाती हैं, पता नहीं चलता, थोड़ा सा उसका वो होता है वर्णन, और पूरी नहीं समझ में आती हैं। तो ये दो बातें शब्दकोश की और कथाओं के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है रणु जी। शब्दकोश पे काम चल रहा है कछुए की गति से। तो 2 साल पहले हो सकता है शुरू किया था हमने, तो कभी एकदम गति पकड़ लेता है और कभी एकदम रुक जाता है। इसमें दोष मेरा ही है, मैं और लोगों को दोष बहुत सोच रहा हूँ किसके माथे मढ़ो, पर वो कोई मुझे मिल नहीं रहा। दोष मेरा अपना स्वयं का ही है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर इस कोर्स आज समाप्त हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट मेरा पुश उसी बात पर है। तो उस शब्दकोश में कई मित्र इसमें शामिल हैं काम करने के लिए। मेरा काम सिर्फ काम करवाना है, खुद अपना आराम से सोना है। तो जो उस कोर्स का संपादक मंडल के जो मित्र भी यहाँ पर हैं, उनको मैं आप सबके सामने अलर्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल तैयार हो जाए। इनफैक्ट इस बीच में मैसेज पहुँच गया होता, पर बाद में कुछ और कामकाज में अब लगा रहा तो इसके पहुँचा नहीं, क्योंकि आपको पता ही अभी भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत वहाँ भी काम करना पड़ता है कि भगा नहीं दें यूनिवर्सिटी से। तो फाइनल एग्जाम वगैरह चल रहे थे, तो वो भी ग्रेड करना और वो झमेला था। तो नेक्स्ट वो पुश उस बात पर ही है। आप तो काम बहुत हो कुछ कर चुका रहे है हैं भाई साहब, बहुत कुछ कर रहे हैं आप तो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। वो इसमें अभी देखिए उस संपादक मंडल के धर्मेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, मुझे विनीता जी दिखाई दे रही हैं। तो आप बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए, आपको मैसेज आ रहा है। और मुझे अभी समय आई एम नॉट श्योर कौन कौन है, एंड वी डेफिनेटली वी वांट टू फिनिश इट। बहुत काम हो चुका है, इट हैज टू बी पुट टुगेदर। मैं समझता हूँ 60-70% काम हो चुका है, बट इट हैज टू। पर मेरा कुछ नेचर ऐसा है कि मैं मीन में एक ज़्यादा निकालता हूँ। बहुत काम हो चुका है, पर भी मैं अभी आपको तो पता ही है ना बार बार भेजूंगा इनके पास कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और दूसरा सुझाव भी आपको बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट कितनी सारी कथाएं आती हैं, मे बी उन कथाओं का छोटा छोटा लिखा जाए और वी कैन पुट इट टुगेदर। तो उसके लिए भी लेट जस्ट सी, जब एक बार ये शब्दकोश ऐसा करिए रेणु जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार शब्दकोश का काम खत्म हो जाए ना, देन एक बार मुझे थोड़ा रिमाइंड करा दीजिएगा, इफ यू डोंट माइंड। क्योंकि अब मैं दूसरा नया काम शुरू करने का पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस समय एक भगवत गीता का एक वर्ड इंडेक्स भी बना रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने से लगातार आई एम वर्किंग ऑन दैट। वो भी करीब करीब समाप्त हो चुका है। तो ये 2 प्रोजेक्ट एक बार खत्म हो जाए, देन वी स्टार्ट अ न्यू बिग प्रोजेक्ट। जी जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पूनम मिश्रा जी हैं, पूनम मिश्रा नागपुर से। आप कहें पूनम जी। पूनम जी आप है ना अभी? हाँ अच्छा, सॉरी, हाँ अब म्यूट पर हैं आप, म्यूट मोड में। पूनम जी आप म्यूट पर हैं। पूनम जी आप म्यूट पर हैं। जी जी सर। हाँ, हाँ, आदरणीय ओम जी सर, नमस्ते, जय सिया राम। ये पहली बात तो मैं सबसे पहले आपका आभार करूंगी कि आपने, हम लोग रामायण जरूर पढ़ते थे, किंतु उसके पढ़ के हम लोग उसको एक सुरक्षित स्थान पे रख देते थे। किंतु आज की परिस्थिति हमारी ऐसी है कि आपने क्विज वगैरह करके हमारी रामायण को हमारे टेबल पे जैसे स्टडी बुक रहती है वैसे रखवा दिया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हम अपने स्टडी बुक्स को अंडरलाइन करते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीजों को जिसको ध्यान में रखना है, मेरी किताब में, मेरी रामायण में हर जगह पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, हर जगह पे कुछ ना कुछ अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ा हमारे एक सकारात्मक सोच लेके हमने रामायण को समझा, पढ़ा। और ये बात तो सही है कि आपने जो भी क्विज हमने जो भी क्विज करी है, भले उसमें हमें अंक 100% कभी ना मिले हो, कभी मिले हो, किंतु उससे हमें ज्ञान इतना मिला है कि हमने एक एक पंक्ति को, हर प्रसंग को बड़ा ही एक ध्यान पूर्वक उसे पढ़ा, उसे समझा और उसको ध्यान में रखने की हमने कोशिश करी कि अगली बार जब हम कहीं कुछ
संदर्भ लेके यदि इस बारे में बोलना चाहे तो वो चीजों को हम अपने ध्यान में रख सके। तो ये रामायण की जो कक्षा जो थी ये बड़ी सबकी यानी बहुत ही ज्यादा हम लोगों को इससे एक ज्ञान मिला और एक अनोखी हमें एक कुछ अनुभव सा हुआ है। तो इसके लिए आपको मैं सादर धन्यवाद करती हूँ कि आपने कितना सुंदर एक आयोजन किया और आगे भी ऐसा आयोजन होते रहे इसकी मैं अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। अब लेट मी सी, और उषा बंसल जी हमारे गांव से ही हैं। हाँ, सबको नमस्ते, शिक्षकों को और सहपाठियों को सबको। मैं थोड़ा अलग ये बोलना चाहूंगी कि जैसे आप सब इंडिया से हैं और इसमें बहुत कम लोग बाहर से, मतलब इंडिया के बाहर से बहुत कम लोग हैं। तो हम लोगों को क्या होता है, जैसे सबको जो बाहर रहता है सबको ये मालूम है कि हम लोग सिर्फ संडे या सैटरडे मंदिर चले गए, बच्चों को लेके माथा टेका और चले आए। तो हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी कि हम लोग उसको बहुत गहन अध्ययन करें, मूर्ति के आगे खड़े होके प्रणाम करके चले आए। तो वो अपॉर्चुनिटी सर आपने दी हमें, क्योंकि हम लोगों को वो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हो पाता था। हम लोगों को 20-20, 25-25 साल हो गए बाहर निकले हुए। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। मुझे नहीं मालूम मैं आपको पहले कभी यहाँ मिली हूँ ह्यूस्टन में कि नहीं, मुझे वो याद नहीं आता, पर अब मुझे आपसे मिलना है पर्सनली। तो वो आपने जो मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी, जो यूएस या बाहर रहने वाले लोगों को, जो रामायण हमेशा हमारे मंदिर के कैबिनेट में जो रखी रहती थी, वो बाहर निकल के आई, उसको हमने पढ़ना शुरू किया। और जो हम लोग जो हिंदी से दूर हो रहे थे वो अवधि पढ़नी शुरू की आपके साथ। तो वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। मैं कोरोना को अच्छा नहीं मानती हूँ, लेकिन उसी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम उसको पढ़ना सीख रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं जो कि बिल्कुल हिंदी से बिल्कुल दूर हो रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है आपके साथ, और मैं आपके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहूंगी। जो भी आप करेंगे साथ साथ चलना चाहूंगी। थैंक यू उषा, बहुत धन्यवाद। अब लेट मी सी, उन्नति शुक्ला जी। उन्नति जी नमस्कार सर। नमस्ते जी, कहिए। थैंक यू, आपने इतना अच्छा कोर्स हमको पढ़ाया, और हमारे टीचर्स के साथ में लाल अंकल का थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि उनके ही कारण मैं इस कोर्स में जुड़ी, और लाल अंकल के बताने के बाद मैं जुड़ी, और उसमें मेरे मम्मी पापा ने भी ये कोर्स अटेंड किया। श्री आरसी अग्निहोत्री और आभा अग्निहोत्री आपके ग्रुप में है। मेरे मम्मी पापा दोनों ने ये कोर्स अटेंड किया और पूरा क्विज किया। और जो शुरू में क्विज होता था, जैसे सबने बोला कि उसको हम बार बार करेक्ट कर सकते थे, तो कई बार मैं पापा को फोन लगा के आंसर पूछ लेती थी, मम्मी को लगा लेती थी, और खुद नहीं पढ़ पाती थी। बच्चे छोटे हैं, घर के काम, नहीं मिलता था समय। पर जब आपका जो ये वाला आया कि अब करना वो नहीं है, एडिट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सच में रामायण पढ़ी। और पूरा पढ़ने के बाद जो ये लास्ट क्विज था, इसमें मेरे 47 सही हुए। उसमें से कुछ ही मैंने पापा जी को पूछे, बाकी पूरे मैंने खुद किए। बहुत सो बढ़िया। थैंक यू सो मच। एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने मास पारायण का पाठ शुरू किया, जो अभी मेरा 15 अध्याय तक आ गया। मैंने कभी नहीं पढ़ा था। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। एंड अगला क्लास सर आप करेंगे तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी जुड़ना चाहते हैं। अगर इस ग्रुप में उनको जोड़ना है तो वो लिंक प्लीज भेजिएगा। हाँ ठीक, थैंक यू। या मैं श्री रामचंद्र भवन का लिंक आपको भेज दूंगा ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आगे फॉरवर्ड करें ताकि अधिक अधिक लोग जुड़ सकें, क्योंकि हमारा इसमें स्वार्थ है। स्वार्थ यही है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, यह हमारा स्वार्थ। सर मैंने खुद ने सीखा, इतने साल बाद सीखा, पर सीखा। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा सबसे बड़ा, किसी का पैसे का स्वार्थ होता है, किसी का प्रसिद्धि का स्वार्थ होता है, हमारा भी स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ है कि बस हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, तो ये हमारा उत्तरदायित्व, ये हमारा स्वार्थ है। बिना स्वार्थ नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छा, आप रामायण पाठ भी कर रही हैं, वेरी नाइस। और अभी मेरे लिस्ट में इस समय हैं जो मैंने नाम देखे थे, मनीष मिश्रा, वो शायद ट्रैवल कर रहे हैं ना मनीष जी? आई थिंक इज ट्रैवलिंग। अच्छा,
सरिता जी, आप बोलना चाह रही थी कुछ? सरिता श्रीवास्तव। जी, मेरा स्विच ऑफ हो गया था फोन, दोबारा ज्वाइन किया है। हाँ, सब जय सिया राम। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों को मेरा यथोचित अभिवादन। रामायण अध्ययन कोर्स बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसका पूरा श्रेय आदरणीय ओम भाई साहब को जाता है। उनको मेरा आभार और धन्यवाद। हमारे समस्त गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग गुरुवार के क्लास की बहुत ही अधीरता से प्रतीक्षा करते थे। शिक्षकों द्वारा सभी प्रसंगों के गूढ़ अर्थ, अंतर कथाएं जो कभी सुनी नहीं थी, उनका ज्ञान मिला। इस कोर्स में छात्रों ने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम किया है। क्विज सॉल्व करना एक टास्क जैसा था। हमको विद्यार्थी जैसा महसूस होता था वो, कि हम विद्यार्थी वापस विद्यार्थी बन गए हैं। बहुत तन्मयता से पूरा प्रसंग पढ़ना। कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए कई कई बार पढ़ते थे रामचरितमानस, तो पढ़ना पड़ता था उसको, किंतु उससे लाभ हमारा ही हुआ है। इसी बहाने राम कथा का रसास्वादन करने का अवसर मिला। ये अध्ययन क्लास ना होती तो शायद इस तरह के मानस ज्ञान नहीं होता हमें। वैसे राम जी का चरित्र तो अनंत है। बाबा तुलसी ने भी कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। लेकिन भविष्य में चाहूंगी कि इस प्रकार के रामायण के कोर्स होते रहें, जिनका लाभ हम पूरी तरह से उठा सकें। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम व धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। लेट मी सी, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे पास जो लिस्ट है वो सारे लोगों को मैं बुला चुका है। कोई उषा पांडे जी आप हैं अभी? अच्छा, वो नहीं है। ओके, हाँ, कई बार जी, सरस्वती मलिक जी और राम मलिक जी। नहीं, मैं तो बोल चुका हूँ पहले। हम बहुत रामायण प्रेमी है। नहीं, मैं आपको परिचय दे रहा हूँ। ये पहले यहाँ ह्यूस्टन में रहते थे, पर इनको मेरा संग अच्छा पसंद नहीं आया। बोले दुष्टों से दूर हो जाना चाहिए, तो ये डालस मूव हो गए। तो वे डालस में रहते हैं। तो वैसे तो फेस टू फेस हम नहीं मिलते, पर यहाँ पर तो इतना मिलते हैं कि बड़ा आनंद की बात है। रामायण के बहुत प्रेमी हैं और आप इनको जानते ही हैं। तो हमारे आदरणीय भाभी जी सरस्वती जी, बताइए, कहिए। सबों को सादर प्रणाम। जय सिया राम। तो मानस अध्ययन कोर्स अत्यंत ज्ञानप्रद और आनंददायक रहा। विद्वान शिक्षक मंडलियों को इसके लिए आभार और धन्यवाद। क्विज तो बहुत ही मनोरंजक थे। इससे भी मानस को सीखने की प्रेरणा मिली। इस अवसर के लिए ओम भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम जी, हाँ, कई मिनट आपने कहा कि कुछ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपने जो कोर्स का उद्देश्य रखा था, कोर्स के शीर्षक में ही था जीवन की उपयोगिता। तो हमारे विचार से ये बहुत ही सफल रहा कि जीवन में इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। उदाहरणों द्वारा, मानस के पात्रों के चरित्र के द्वारा, और राम जी ने और अन्य संतों ने जो संवाद किए हैं, उस जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। कम से कम ये तो है कि वही है सोई जो राम रचि राखा। हम तो इसी से इसको बहुत उपयोगी मानते हैं। जो को कर तर्क भरावहीं साका, या लास्ट में बता रहे थे कोई कि जो भरत जी को बताते हैं कि जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। ये भी इस तरह के बहुत उपयोगी कथन आए इसमें। तो उपयोगिता इसकी बहुत अधिक रही। जैसा कि आपने सोचा था वैसा उपयोगी रहा ये कोर्स। धन्यवाद। धन्यवाद मलिक साहब। और anybody else? मैं पढ़ूं? अच्छा, पहले अंशु जी, फिर अम्बे जी। हाँ, अंशु जी। हाँ, नमस्कार भाई साहब, आप सबको मेरा प्रणाम। और मैं जब से यहाँ इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ट्यूसडे और थर्सडे में जो 2 क्लासेस होती थी, एक्चुअली सैटरडे मेरे को सूट नहीं करता, क्योंकि मैं कुछ ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जिसमें मंदिर में हम लोग सुंदरकांड करते हैं।
सेकंड सैटरडे है या फोर्थ सैटरडे है, और किसी के यहाँ हम लोग बहुत ज्यादा, मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ, मेरा सैटरडे समहाउ जब से थर्सडे से सैटरडे स्विच हुआ है, मैं चाहती हूँ बट मैं जुड़ नहीं पाती। आज मैं बहुत कॉन्शियस होके काम करती हूँ, बीच में मेरे को सूट नहीं कर पा रहा है सैटरडे। मैं बहुत मिस करती हूँ और मुझे लग रहा है मैं मिस करूंगी। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम थर्सडे या कोई अदर डे वीकडेज में हम कर पाए? अदरवाइज मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ सैटरडे को, या वो और आई मुझे थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। 3 साल से ये थोड़ा सेट हो गया है। इसको वीकडे में करने में बहुत कन्वीनियंट लगता है वीकडेज में। बाकी लोग जो जॉब वॉब करते हैं उनके लिए फिर सुबह जॉब पे जाना है, जो इंडिया में है, और जो अमेरिका में जॉब करते हैं वो ज्वाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो वीकडे में दिन में कैसे ज्वाइन करेंगे। सो और जो इंडिया में है उनके लिए नेक्स्ट डे दे हैव टू गो टू वर्क, दे कैन नॉट जॉइन, सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। या मेरा बच्चों बहुत छोटे बच्चे, क्लैश हो रहा है और मैं बहुत चाहती हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से आज सैटरडे में शायद पहली बार ज्वाइन कर पाई हूँ जब वो से थोड़ा चेंज मुझे हुआ है। लगता है मुश्किल होगा। आप थोड़ा सा देखिए, खुद थोड़ा जितना प्रयास हो सके उतना जो भी है। और आई क्योंकि थिंक जो कमिटमेंट्स है उसमें जाना होता है मेरे को, और बड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज हाँ, करना। आई अंडरस्टैंड। अम्बे जी, आप बोलिए, आप कुछ आप कहने और रहे मेरे को गीता जी सीखने का भी बहुत है, वाल्मीकि रामायण का भी है। मैं बहुत चाहती हूँ दिल से कि मैं इन्वॉल्व हूँ, मतलब वेरी नाइस, या थैंक यू। तो प्लीज। जय सिया राम सभी को, और हम सबको बहुत बहुत बधाई इतना सुंदर अध्ययन कोर्स प्रारंभ करने के लिए और अंत भी करने के लिए। मैं अंत तो नहीं कहूंगी इसको। और दूसरी बात है कि वैश्विक स्तर पे इस तरह से रामायण का अध्ययन मैंने पहली बार देखा। पूरे वैश्विक विश्व के लोग जुड़े हों और इस तरह से रामायण का अध्ययन हो रहा हो, और पूरे विश्व के कोने कोने से लोग इसमें शिक्षक बन के उभरे हों। तो इस तरह का इतने कम उम्र में मैंने पहली बार इस तरह का अनुभव देखा, जितनी उम्र मेरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए इससे तो पूरी तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही उभर के आ रही है। और दूसरी बात कि ये जो कोर्स 1 साल का चला, वो कोर्स 1 साल कब बीता ये तो पता ही नहीं चला, समय का बोध ही नहीं रहा। यही तो एक विशेषता है कि भगवान राम की भक्ति में इतना और उनके अध्ययन में इतना खो जाना कि समय का पता ही नहीं चला, 1 साल पता ही नहीं चला। तो ये विशेषता भी मैंने देखी। और क्विज और सारी विशेषताओं के बारे में तो और लोग बोल चुके, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। इन्हीं 2 बातों को मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा। बार बार ऐसे कोर्स को हम लोग करना चाहेंगे। गीता पर भी यदि वैश्विक होगा तो उसे भी हम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वन मोर, एनीबॉडी एल्स? ओम जी, मुझे भी कुछ कहना था। अच्छा, पहले मधु गोयल जी, उसके बाद उषा कपूर जी, उस क्रम में। हाँ जी, मधु जी। सभी को मैं नमन करती हूँ, ओम जी का आभार करती हूँ। जब पहले रामायण सीरियल जो रामानंद सागर का था टीवी पर देखा करते थे, उसमें सबको इतनी रुचि थी कि सब टाइम से अपना काम पहले खत्म करके और बिल्कुल वहां जम जाते थे, और महिलाएं अपना घर का काम सब इतनी फुर्ती से निपटा कर बैठ जाती थी। इवन बच्चे भी छोटे छोटे वहां बैठ जाते थे। वही रुचि और जो डेडिकेशन है मैं इस क्लास में देख रही हूँ। तो ये मुझे सब बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज इसकी अनुशासन, समय का अनुशासन है, प्रबंध अनुशासन है, हर चीज टाइम से शुरू करना, टाइम से खत्म करना। और इसके अलावा कि इसके अंदर जब मैंने शुरू किया था पढ़ना तो लगता था रामायण में बहुत कुछ जानते हैं हम, लेकिन जब चालू हुआ धीरे धीरे आगे बढ़े तो ऐसा लगा कि सागर में एक बूंद की तरह भी नॉलेज नहीं है हमें इसकी, रामायण की। और लेकिन इस 1 साल में काफी कुछ सीखा और पढ़ने जानने की कोशिश भी की। अब एक क्लास भी मिस हो जाती है तो बहुत दुख होता है। हालांकि YouTube पे उपलब्ध है, बाद में देख सकते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं रहता है बाद में देखने में जो इस समय होता है। तो मैंने बहुत सारी क्लासेस अटेंड करी, कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि जो नहीं अटेंड कर पाई, तो वो छूट गई, उनका मुझे अफसोस है। और सारे जितने भी सहभागी थे इसमें, प्रबंधक सभी, वक्ता, श्रोता, सभी बधाई के पात्र हैं। सबने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य रखा, वक्ताओं ने,
और सबको समझ में भी बहुत अच्छा आया, लेकिन चाहते हैं कि हम दोबारा भी ये हो, क्योंकि जितना भी व्याख्या की गई इसकी कितनी भी की जाएगी उतनी कम है। इसलिए एक एक श्लोक पे, एक एक दोहे पर चाहे जितना बोला जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि आगे अगर इस कोर्स को शुरू किया जाए तो जिस वक्ता को अभी ये दिया गया है उसके किसी दूसरे वक्ता को दिया जाए, वो कोई नई चीज निकाल के लाएगा, अगली बार उसी से हमें कोई नई चीज जानकारी मिलेगी। तो ऐसे करके ज्ञान बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट वैसे इस क्लास में भी बहुत रहा है, और देखा है मैंने कि जितने भी लोग आते हैं सब 9 बजे एकदम जुट जाते हैं, जिन्हें अगर अटेंड करना है तो वो करते हैं। तो सबका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, सब प्रशंसा के पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मधु जी। आपने अनुशासन की बात की तो मुझे परसों की मीटिंग याद आ गई। परसों सब शिक्षकों के साथ मीटिंग हुई तो सारे शिक्षकों ने एक बड़ा सर्वे किया आपस में क्लास के बारे में और विशेषकर मेरे निर्देशन के बारे में। तो एक फीडबैक उन्होंने कहा कठोर अनुशासन है। तो अब मेरे साथ ये लेबल लग गया है कठोर अनुशासन। तो मुझे पता है मैं कई बार कुछ कठोर करता हूँ, और ये पहली बार ये शब्द आपके कठोर लखनऊ में अनुशासन को मैं अच्छा मानती हूँ। नहीं और ये पहली बार ये मुझे उपाधि तो आप लखनऊ में आप लोगों ने दी थी, अलका जी ने कहा इस साल थोड़ा कठोर अनुशासन है। तो हाँ कई बार हो भी जाता है, तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि कई बार आपको आभास होगा कि यार ये तो बड़ा क्या खड़ूस शब्द है ना हिंदुस्तान में, खड़ूस आदमी खड़ूस। तो पर मुझे लगता है कई बार एक काम को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ताकि अनुशासन के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छी चीज है इस कार्यक्रम की, जो मुझे लगती है कि उसे कभी अनुशासन से हर काम होता है। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, वो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। आप तो जानते हैं घर में 8 सदस्य होते हैं, तो किसी को भिंडी की सब्जी खानी है, किसी को कढ़ी खानी है, किसी को आलू बैंगन खाने हैं। आप सब्जी तो नहीं बना सकते ना, जो अब जिसकी मन की सब्जी नहीं बनेगी वही जो नाराज हो जाएगा, आज क्या मम्मी ने क्या बना दिया, ये आलू बैंगन, ये कौन खाता है आलू बैंगन। तो कई बार ऐसा होता है, तो कुछ शिक्षक भी हमें मुझसे नाराज होंगे। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वी ऑल नो दैट। So sometimes you have to make that decision. So I think उषा कपूर जी बनने जा रही हैं। उषा जी आप म्यूट पर हैं उषा दीदी। आदरणीय भाई साहब, ओम भाई साहब और सारे शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मैंने ये अध्ययन बहुत रुचि से पढ़ा। मेरे को लगता था कि मेरे को बहुत जानकारी है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते के लगता नहीं जानकारी अभी कम है। इसलिए मेरी अपेक्षा है कि ये अध्ययन दोबारा किया जाए। और क्विज तो बहुत ही अच्छा रहा और ये क्विज कंटिन्यू रहे। बस मेरे को इतना ही कहना था। सादर प्रणाम, आभार। बहुत धन्यवाद उषा जी। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। शकुंतला। हाँ कहिए प्लीज। सर आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत प्रणाम। वास्तव में सर मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी। जुलाई में हमारे हस्बैंड खत्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद आपके क्लास ने हमको बहुत बड़ा सहारा दिया। और जैसे आगे चलकर वो लोगों का वानप्रस्थ आश्रम का सदुपयोग अब तो नहीं हो सकता है उस तरह का, लेकिन हमारा वही सर लगा कि हमको जैसे हमारे समय का बहुत बड़ा सदुपयोग हुआ आपके इस क्लास से। और सर मैं इसमें इस तरह से लग गई कि हमारा दुख बहुत काफी वो हुआ। और एक सर क्वेश्चन हम आपके लिए कहेंगे कि एक क्वेश्चन क्विज का सर ये भी रखिए कि किस कांड में कौन सी कथाएं हैं। तो इससे कहानियों का जो है वो हो जाएगा, लोग बताएंगे कि कौन कौन सी कहानी है, तो इससे मालूम होगा कि किस कांड में कौन सी कथा है। दूसरी बात सर, रामायण तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कभी कभी अखंड रामायण कहीं हो या घर में सुंदरकांड वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन साथ में उसके गीता और भागवत वगैरह नहीं कर पाते हैं। आपकी क्लास से सर ये हम लोगों को सदुपयोग मिला कि हम लोगों ने जो है सभी चीज का ज्ञान लिया। कोई क्वेश्चन ऐसे भी थे सर, जैसे जनरल नॉलेज में एक कहानी थी कि शबरी ने बेर खिलाए थे और बाद में वही
उन्होंने फेंक दिया तो वही उनके काम आए। ये कहानी पता नहीं क्यों मन में थी सर, तो हमने आप क्विज जब दिया तो हमने इसी का अर्थ बेर ही लिख दिया। बाद में जब हमने वो किया हमारा गलत हो गया, फिर हमने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि कंदमूल फल दिए थे, ये अपनी बहुत बड़ी गलती थी। सर लेकिन फिर भी जो है बहुत कुछ लाभ हुआ। थोड़ा बहुत जो है ऐसे हम लोग सोचते थे थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत बड़ी नॉलेज है, लेकिन क्लास से सर बहुत बहुत ज्ञान हुआ। लेकिन हम लोगों की मांग ये है सर कि हमको दूसरी बार फिर मौका दिया जाए सर, क्योंकि एक बार में कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत और चाहते हैं नॉलेज लेना, इसलिए बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझे कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि इस क्लास को दोबारा करना चाहिए। बहुत आदमी एक बार में तंग हो जाता है कि अरे भगवान कब इससे जान छूटे। तो ये बहुत बड़ी सुखद आश्चर्य की बात है। और देखो परमपिता का प्रेरणा देते हैं एंड वी कैन ऑलवेज डू इट अगेन। पर अभी थोड़ा सा विराम लेंगे और हो सकता है दोबारा वी कैन ट्राई दैट। आई थिंक अपना समय काफ़ी हो गया है, तो अब थोड़ा सा विराम लेते हैं। अभी आप इसका जो क्लास का ग्रुप है उसको अभी आप मत छोड़िएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि अभी भले ही औपचारिक क्लास खत्म हो गया पर कोर्स भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी फाइनल एग्जाम बाकी है। आज सुबह 50 लोग दे चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड। पर हमने चूंकि डेट पहले एक्सटेंड कर दी थी 21 जुलाई तक, तो उसको अब कम नहीं करेंगे, 21 जुलाई तक वेट करेंगे। तो अगर आपने एग्जाम नहीं दिया हो तो एग्जाम 21 जुलाई तक दे दें। परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। आई थिंक इस एवरेज स्कोर इज अबाउट 83%। वो भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो इससे लग रहा है कि हम सबकी मेहनत सफल हुई, क्योंकि इसको दोबारा आप देख नहीं सकते। तो इसके बाद में फिर 21 जुलाई के बाद में वी विल प्रिपेयर द एंटायर डेटा एंड डिसाइड कि प्रमाण पत्र किन कौन को दिया जाएगा। और फिर अगस्त में कभी इसका दीक्षांत समारोह रखेंगे ऑनलाइन। तो तब तक बिल्कुल बने रहिए। बीच बीच में आई विल बी सेंडिंग सम अदर इन्फॉर्मेशन। कोर्स का फीडबैक फॉर्म मैंने जैसे पहले बारे में बताया था, इस सप्ताह मैं तैयार कर लूँगा एंड यहाँ पर पोस्ट कर देंगे, तो उसको डेफिनेटली यू फिल दैट अप। एक गीता के कोर्स में मैंने छोटे से ग्रुप में कुछ मित्रों से बात की थी। तो किसी गीता के मैं पिछले 2-3 महीने से मैं थोड़ा सा आपको सबको बताइए, मेरा बैकग्राउंड नहीं पता तो मैं बिल्कुल सच बता देता हूँ। मैंने बीएससी और एमएससी गणित से किया था, मैथमेटिक्स में। अब मैथमेटिक्स के वालों को दुनिया का कुछ होश नहीं रहता, वो कुछ नहीं जानते गणित के अलावा। गणित भी नहीं जानते, उनको लगता है गणित जानते हैं, ना तो उनको साहित्य आता है, ना कुछ अध्यात्म आता है, ना ज्ञान आता है, कुछ नहीं आता। और उसके बाद में मैं पीएचडी करने अमेरिका आ गया। पता नहीं कैसे गलती से उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया, और यहाँ पे उनको पता लग गया इसको कुछ नहीं आता, तो मुझे निकाल दिया डिपार्टमेंट में से। तो फिर मैं तिकड़म लगा के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में घुस गया। हालांकि इंजीनियरिंग का मुझे कुछ नहीं आता। इंजीनियरिंग शब्द आप मुझे क्या लिखने के लिए, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, मुझे गूगल में ट्रांसलेशन जाके देखना पड़ेगा। तो वो तिकड़म ये ना, तिकड़म लगा के पहुँच गया वहाँ से। मुझे किसी तरह पीएचडी मिल भी गई। तो और उसके बाद में नौकरी तो उसी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ढूंढ रहा था, तो किसी ने नौकरी नहीं दी। पर किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे मैनेजमेंट का प्रोफेसर बना दिया है, तो वहाँ भी तिकड़म कुछ लग गई, कुछ जान पहचान भी लगा दी इधर उधर। और एक बार लग गई मैनेजमेंट प्रोफेसर की, तो अब जिंदगी भर यही काम करते आ रहा हूँ। तो यहाँ कुछ मैंने 1-2 साल काम किया, फिर IIM अहमदाबाद में मैनेजमेंट, वो भी पता नहीं कैसे झांसी में आ गए, वहाँ भी 7 साल में मैनेजमेंट का प्रोफेसर रहा। फिर वहाँ यहाँ वापस आ गया। तो ऐसे ही धोबी का कुत्ता घर का न काट का, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो जिंदगी भर मैंने मैनेजमेंट पढ़ा है। तो आप देखते हैं मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरा हिंदी का बैकग्राउंड है, ना साहित्य का बैकग्राउंड है, ना रामायण। घर में एक थी हमारे बचपन से। तो हमारे पिताजी बड़े भाव से रामायण पढ़ते थे और उसका बड़ा आनंद होता था। तो कभी कभी रामायण पढ़ लेते थे, पर कुछ पता नहीं लगता था। सो ये मेरा बैकग्राउंड है। सो दैट मेक्स इट वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, पर बड़ा मुझे आनंद आ रहा है। तो इस कोर्स को समाप्त होने के बाद में एक चौपाई तुलसीदास जी कंठ में लिखते हैं, जो मैंने गुरुवार को पढ़ाई थी। कहते हैं कि पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। तुलसीदास जी रामायण लिखने के बाद मन में उनको ऐसा अनुभूति होती है कि बड़ा बड़ा विश्राम मुझे मिल रहा है। यह अनुभूति मुझे हो रही है, एक बड़ा बहुत विश्राम
अंदर से इनर पीस यू रियलाइज, एंड आई रियलाइज दैट इनर पीस। तो इस सबका मैं आभारी हूँ। और इसी से प्रेरित होकर मैंने फिर गीता का अध्ययन शुरू किया। गीता में तो और भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि संस्कृत तो हिंदी नहीं आती, तो संस्कृत कहाँ आएगी। वो अहम का क्या मतलब है, या अस्थि का क्या मतलब है, या सह का क्या मतलब है, या सा का क्या मतलब। फिर भी आई एम ट्राइंग टू स्टडी। सो डूइंग ए गीता कोर्स विल बी बिग चैलेंज। तो गीता को थोड़ा बहुत मैं समझ रहा हूँ कि 3 तरह से इसका अध्ययन हो सकता है। मे बी अध्ययन इज नॉट द राइट वर्ड। एक तो होता है गीता का सिर्फ पाठ, चैंटिंग, जैसे रामायण का पाठ, अखंड रामायण पाठ, 24 घंटे रामायण पाठ, उसका अपना आनंद है। गीता चैंटिंग बहुत लोग करते हैं, और बहुत लोग गीता चैंटिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं कि शुद्ध उच्चारण से चैंटिंग। सो दैट्स वन। सेकंड, तो उसको हम शायद अध्ययन नहीं कहेंगे, पर वो एक गीता का एक पाठ का पढ़ने का, चैंटिंग का एक तरीका, वो हम शायद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आई थिंक इसका फोकस इज डिफरेंट, इज ऑनलाइन। दूसरा है कि गीता को वी लर्न वर्ड बाय वर्ड, यू नो, गीता बाय, यू नो, हर श्लोक को समझे, उसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ, राइट। अब यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजाम्यहम्, ऐसे कुछ है ना। तो उसमें वही क्या है, यदा क्या है। तो उसे एक शाब्दिक अर्थ समझ लें। एक श्लोक की श्लोक है, उसके शाब्दिक अर्थ है। जैसे हम गीता प्रेस की ये ले लें, रामचरितमानस ले लें, राइट। अब इसको हम चौपाई पढ़ लें, दुआ पढ़ लें, उसका शाब्दिक अर्थ है, और उसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। तीसरा है उसका गूढ़ अर्थ या आध्यात्मिक अर्थ, उसकी टीका। एक श्लोक पे आप 100 पेज लिख सकते हैं, घंटों घंटों बात कर सकते हैं। दैट इज द थर्ड थिंग। और हमने इस कोर्स से कम से कम ये तो सीखा है कि दिस क्विज में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सेस ऑफ द कोर्स। तो अगर हम किसी विद्वान को, गीता इस तरह पढ़ाने वाले बहुत, मैंने कई लोगों से संपर्क किया है, पढ़ाने वाले बहुत हैं, पर वो अक्सर मैं देखा वो सब प्रवचन करता है। वो गीता का श्लोक पढ़ेंगे, उस पर प्रवचन करेंगे, एक श्लोक पे आधा घंटा, पौना घंटा, 5 मिनट 10 मिनट व्याख्या करेंगे, पर वो एक क्विज और इसके झमेले में नहीं पढ़ना चाहते। That I think will defeat the purpose, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? I think we'll take 5 more minutes to get your opinion, बाद में close। क्योंकि अगर हम किसी विद्वान को बुलाएं जो गीता के बड़े विद्वान हैं, बड़ा अध्ययन किया है, वो श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक पर चर्चा करेंगे, उसका 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बात करेंगे, पर बाद में nothing will be there। Is that what you want to do? क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, आप देखिए बहुत सारा इस तरह के लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, वेरी 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 ब्यूटीफुली डन। तो अगर वही करना है तो वो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही है। फिर हमें यहाँ इसकी क्या इस प्लेटफॉर्म की क्या आवश्यकता है। सो आई जस्ट वांट टू गेट योर व्यू ऑन इट। कोई किसी का कोई व्यू नहीं है। हाँ बताइए भाभी। हाँ सही बात है, केवल प्रवचन का तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जिस तरह समझना है, जीवन में उतारना है, समीक्षा हो, होमवर्क मिले, असेसमेंट हो, तभी जस्ट लाइक दिस कोर्स। भाई साहब इसमें मेरा व्यू ये है कि अगर कोई ऐसा शिक्षक मिले जो कि इसका हर श्लोक का शब्द बाय शब्द भावार्थ और उसका जो गूढ़ अर्थ है वो समझा सके तो ज्यादा उपयोगी हो। नहीं, वो तो ऐसे तो बहुत सारे शिक्षक हैं, पर देन व्हाट इज द लर्निंग, वो तो आप किसी भी यूट्यूब की दुनिया पर बहुत सारे हैं। सिर्फ शब्द बाय शब्द अर्थ के लिए तो कोई भी आप भगवत गीता खोल के बैठ जाइए, वहां मिल जाएंगे, राइट। सो बट हाउ डू वी इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स? गीता बहुत एक वैज्ञानिक आधार भी है। गीता के हर श्लोक का एक वैज्ञानिक आधार भी है। वो तो मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा हाउ डू वी इन्वॉल्व एंगेज स्टूडेंट्स। चलो एक बार इमेजिन करते हैं, इसी कोर्स को, रामायण कोर्स को हम देखते हैं जो साल भर हमने किया है। मान लीजिए जिसमें सब कुछ जैसा हमने किया वैसा ही करते हैं, पर क्विज नहीं होता, निकाल देते हैं, क्विज निकाल देते हैं। तो ये कोर्स कितना उपयोगी रहता। जस्ट इमेजिन दैट, राइट। Then compare the Ramayana course as we have done, as is, versus same course minus the quizzes। सारी quiz वगैरह सब निकाल देते हैं। भाई
शिक्षक आए, हमारे मलिक जी आए या विनीता जी आए या रश्मि जी आए, उन्होंने अपना 40-45 मिनट वक्तव्य दे दिया, किसी ने कुछ प्रश्न पूछा उसका जवाब दे दिया, बस खत्म हो गई बात। अब नेक्स्ट क्लास। वुड दैट हैव बीन यूजफुल? क्या आप, व्हाट्स योर ओपिनियन? ये मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है। हाँ मलिक जी। हाँ, उन्हें बहुत यूजफुल तो रहा हो, जो कि लोगों ने जो लेक्चर शिक्षकों ने दिए। मेरा ये था प्रस्ताव कि जो कुछ लोगों ने पावर पॉइंट से किया, कुछ ने वैसे ही लिख दिया, इसको स्टैंडर्ड करके जैसे आपने समीक्षा का एक निकाला, वैसे इसका एक कंपाइल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा विद्यार्थी। नहीं, that's not my question। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अब हमने अपने अपने हिसाब से अपने क्लास किसने पावर पॉइंट का उपयोग किया, कोई पावर पॉइंट इज अ टूल, कोई जरूरी नहीं कि उसका उपयोग करें। नहीं जरूरी तो नहीं है, मगर कहता हूँ कि अब जैसे विनीता जी पावर पॉइंट प्रयोग नहीं करती है, और हमारी सब बहुत उत्तम वक्ता है, बड़ा उनका बहुत बड़ा ध्यान है, राइट? सो पावर पॉइंट इज neither necessary nor sufficient, it's none of that। मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग था। मेरा प्रश्न ये है कि एक कोर्स ऐसा ही चलता है पर इसमें क्विज निकाल देते, तो एक कोर्स कितना इंटरेस्टिंग, कितना उपयोगी, कितना एंगेज कर, स्टूडेंट अगर क्लास है तो स्टूडेंट एंगेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। इफ देयर नो स्टूडेंट एंगेजमेंट, अब जैसे आपको तो पता ही है, यहाँ पे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, प्रवचन करने के लिए आते हैं, वक्ता और प्रवचन करते हैं और चले जाते हैं, हम जाके सुनते हैं और फिर कहते हैं अरे स्वामी जी बड़ा अच्छा प्रवचन दिया है, पर बात वहीं खत्म हो जाती है। नथिंग इज बियॉन्ड दैट। उत्साह नहीं रहता सर, उत्साह खत्म हो जाता है। ये क्विज हटा देंगे तो उत्साह खत्म हो जाता है। ओम जी, लाइक अभी तो हमारे सामने ये रामचरितमानस जो अभी कोर्स हुआ है, वो नाउ दैट इज अ बेंचमार्क, so it has to be on par with this or it should be better, it cannot be like under। और ये है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने क्विज रखा, तो क्विज रखा इसलिए हमने अध्ययन किया, और जब हम उन बातों को लेकर जब मंच पे आए बैठे और जब वक्ता ने बोलना शुरू किया, तो हम सारी चीजों को एक के बाद एक आत्मसात कर पा रहे थे। माने रामचरितमानस जैसे सब लोग जानते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है और हम लोग बचपन से उसकी कोई ना कोई कहानी सुनते हुए आ रहे हैं, तब ये बात है। और अब जब ये गीता पर अगर हम अध्ययन करना चाहेंगे, तो सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम लोग जो पंक्तियां हैं उन्हें पढ़ने का अभ्यास करें, उसके जो ऊपरी ऊपरी जो अर्थ है पहले उसे ग्रहण करें, और उसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सर्किल में या साइकिल में देन वी शुड गेट इनटू द गहन, उसके गहन गूढ़ रहस्य जो भी है साइंटिफिक, वो सारी बातों को हमें दूसरे सत्र में या दूसरे पैमाने पर लेना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। थैंक यू। चलिए आज का कार्यक्रम का समापन करते हैं, अनलेस एनीबॉडी हैज एनी लास्ट मैं थोड़ा बोलना चाह रही थी, अगर मुझे प्लीज। मैं ये बोल रही थी कि जब हम लोग रामचरितमानस पढ़ रहे थे तो हमें हिंदी आती थी, हमें उसका बैकग्राउंड पता था, तो हम जब पंक्तियां पढ़ते थे तो हम लोगों को समझ में आ जाती थी। एक आध शब्द इधर उधर नहीं आ रहा तो उस पर हम लोग चर्चा करके समझ लेते थे। लेकिन जब हम गीता की बात करते हैं, वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं, तो संस्कृत हमें नहीं आती। तो मेरा निवेदन ये है कि जिस तरह से हम लोगों का एक छंद कोर्स किया गया था, उसी तरह से एक संस्कृत का भी कुछ क्रैश कोर्स हो जाए तो हमारी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद में अगर हम गीता या वाल्मीकि रामायण की तरफ स्विच ओवर होते हैं, तो वो हम लोग थोड़ा उसके साथ में हम लोग कन्वीनियंट रहेंगे, सहज होकर के उसको ग्रहण कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। आपने बड़ी अच्छी बात की। आज सुबह ही मेरे मन में था कि वी शुड स्टार्ट संस्कृत क्लास। आप चाहे मेरी बात माने ना माने, बट नॉट नेसेसरली कनेक्टेड विद दिस गीता कोर्स, वी शुड हैव अ संस्कृत क्लास। पर अगेन उसमें भी वी नीड समबडी, सम टीचर हु विल हैव क्विजेस, असाइनमेंट्स, फिर नहीं तो फिर वही वाली बात होगी होमवर्क, नहीं तो आए अपना क्लास में लेक्चर सुना चले गए। जैसे इमेजिन हम लोग हाई स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, अगर वहाँ कोई एग्जाम क्विज कुछ नहीं होता तो हम कितना सीखते, राइट? हम जाते और लेक्चर सुन लिया, आगे पास हो गए, डिग्री मिल गई, बट देन व्हाट वी हैव लर्न, नथिंग, राइट?
So, but this is a very good idea, excellent idea. I think we should think about a Sanskrit class. तो अगर आप किसी को जानते हो जो संस्कृत के अच्छे शिक्षक हो और आगे यहाँ संस्कृत पढ़ाएं, पर with this in mind that they have to give exams, they have to give quizzes, they have to grade, और उसमें मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को कुछ नहीं आती, तो इसमें तो चलो मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर का कर दिया. So that सारा दारोमदार उन पर ही रहेगा जो पढ़ाएंगे. हाँ मीनू दीदी मुझे ये कहना है, संस्कृत क्लास आइडिया बहुत अच्छा है, पर हम लोगों ने यहाँ पे बर्मिंघम में भी एक संस्कृत क्लास शुरू किया है. अब हम लोग की एज में अगर प्रॉपर संस्कृत लर्न करनी है ना, तो वो बहुत टफ हो जाता है. तो उसमें यही है कि गीता का श्लोक लेके, अब हमारे आचार्य जी ने उपनिषद का एक एक श्लोक लेके और उसमें समझाते हैं. तो क्योंकि आप देखिए संस्कृत के सारे रूप वगैरह याद करने, जब आप लोग तो यंग लोग हैं, वो बहुत मुश्किल है. तो इसलिए हाँ, तो इसलिए बेस्ट ये होगा, जो मेरा मतलब सजेशन है कि गीता का एक एक श्लोक लेके और उसमें साथ में सिंपल भाषा में उसको एक्सप्लेन किया जाए, वो बेस्ट है. संस्कृत भी उसमें समझाई जाए. तो अब हमारे आचार्य जी यही कर रहे हैं, उपनिषद में संस्कृत भी समझाते हैं कि ये संधि हुई है, ये इस तरह व्याकरण का जो उसका संबंध है वो भी समझा देते हैं, और उस जैसे केनोपनिषद का वो एक श्लोक भी समझा देते हैं. अगर उस तरह करें तो मेरे ख्याल में बेटर रहेगा. हाँ, नहीं वो तो किया जा सकता है, and that even I can try doing that. वो that हाँ, so that part मैं भी थोड़ा इसका प्रयास कर सकता हूँ कि श्लोक का श्लोक के शब्दों का अर्थ without getting into the nitty-gritty of ग्रामर के वो nitty-gritty नहीं, केवल ऊपर में नहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ग्रामर संस्कृत का ग्रामर का अध्ययन कर, हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं. तो भी वो ये कौन सी किस धातु से बना है ये शब्द, और उसका एक वचन है बहुवचन है, उसकी मेरे ख्याल वो तो बहुत मुश्किल है, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है. फिर हम संस्कृत व्याकरण, फिर तो गीता का व्याकरण हम पढ़ने जा रहे हैं. गीता का व्याकरण पढ़ना नहीं है, तो गीता का अध्ययन करना है. तो वो तो मैं भी I can also try teaching like that. So that's not that difficult, you know. But जो संस्कृत का क्लास is kind of a separate dish, इसलिए मैं उसको independently सोच रहा था, not necessarily connected with that. तो वो भी अपना आप में एक अच्छा रहेगा if we can offer a संस्कृत class. तो थोड़ा बहुत संस्कृत सीख लें, ताकि not going into the details कि आप सारे राम के रूप याद करो, सीता के रूप याद करो, और दुनिया भर के रूप और सब क्रियाओं के रूप याद करो. So we are not, I don't think that is the purpose of this. So let's see if you know any teacher who can teach us Sanskrit, not related with Gita necessarily. तो उनसे हम बात कर सकते हैं. तो जैसे संडे को once in 2 weeks, alternate Sundays or something, उस क्लास का आयोजन किया जा सकता है. But somebody who has to be very good teacher and should be able to engage students. Student engagement is very important, not just lecturing. Student engagement is very important. हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अब थिंग्स आर इम्प्रूविंग, स्टूडेंट एंगेजमेंट इज कंप्लीटली मिसिंग. क्या है, वो तो वहाँ कहती हैं लेक्चर आया, लेक्चर दे दिया, चला गया, बस का बात खत्म हो गई. स्टूडेंट का एंगेजमेंट नहीं रहता, इसलिए स्टूडेंट्स फोकस भी नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, वो एग्जाम के टाइम में जागते हैं. सो वी डोंट वांट दैट, वी वांट स्टूडेंट एंगेजमेंट. तो आप मुझे बताएं, इफ यू नो somebody who is willing and engage students in a meaningful manner, तो उनको आमंत्रित कर सकते हैं क्लास के लिए. चलिए, आज थोड़ा समय से ज्यादा हो गया. मैं आज इसके कोर्स की समापन की घोषणा करता हूँ. कोर्स समाप्त हुआ, हालांकि अभी व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना रहेगा. वी विल हैव कंटिन्यूड कम्युनिकेशन. और आप सब पुनः बहुत बहुत आभार. और मैं वास्तव में ये तो मन से कह रहा हूँ, ये औपचारिक बात नहीं है, मैंने बहुत आप सबसे सीखा है. और मेरा तो जीवन का यही गोल है कि जीवन पर्यंत जब तक सांस चले तब तक सीखता रहूं. और आई लर्नड इमेंसली फ्रॉम ऑल, सब विद्यार्थियों से, सब शिक्षकों से. इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय ततो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।